पटना से खबर है, जहां पर एक ही परिवार के 3 लोगों को गोली मार दी गई है। पति पत्नी और बेटी को गोली मारी गई है। पत्नी और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की है। पटना के आलमगंज की एक घटना है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पटना का ये मामला, अज्ञात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारी गई है और इसमें से बताया जा रहा है कि पत्नी और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई है। अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की है। पटना के आलमगंज का ये पूरा मामला है। हालांकि इस वारदात के पीछे की वजह क्या है, अभी ये साफ नहीं हो पाया है। बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया, इस परिवार पर हमला क्यों किया गया, अभी इसकी तफ्तीश पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो बिहार की राजधानी से ये बड़ी खबर है, जहां पर एक ही परिवार के 3 लोगों पर गोली चलाई गई है और खबर ये आ रही है कि पत्नी और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पटना के आलमगंज का ये पूरा मामला है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया वो कौन थे। अज्ञात बदमाश बताए जा रहे हैं। और रुपेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ पटना से। रुपेश, क्या पता चल पा रहा है इस पूरी वारदात को लेकर? देखिए, अभी तक पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया है कि इस वारदात को क्यों अंजाम दिया गया, और न ही जो बाइक सवार जो अपराधी आए थे जिन्होंने ये अंधाधुंध फायरिंग की और पूरे परिवार को एक तरह से गोली मार दी। इस पारिवारिक विवाद है या संपत्ति का विवाद है या फिर कोई अन्य विवाद है। जो आसपास के मोहल्ले के लोग हैं वो भी स्पष्टतया कुछ कहने की स्थिति में नहीं है कि क्या कोई हाल में विवाद हुआ था या इस तरह की कोई स्थिति पैदा हुई थी। लेकिन पुलिस कह रही है कि हम छानबीन कर रहे हैं। सबसे पहले उनकी प्राथमिकता है कि जो बाइक सवार हैं उनकी पहचान की जाए। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है कि किधर से आए थे बाइक सवार, कौन थे, और बाइक सवार अपराधियों ने क्या किसी ने हायर किया था या फिर कारण क्या है। कारण का अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन सबसे अहम ये है कि पति जो हेड ऑफ द फैमिली हैं वो घायल हैं। उनका बयान जब दर्ज होगा तो बहुत कुछ स्पष्ट होगा, क्योंकि माँ और बेटी जिनको गोली लगी है उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी है और पति को जो गोली लगी है वो अभी NMCH में भर्ती हैं। हालांकि स्थिति क्रिटिकल है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जब वो इस स्थिति में आते हैं कि उनसे बातचीत हो पाए तो बहुत सारी चीजों का खुलासा होगा। फिलहाल पुलिस के हाथ में सिर्फ खोखा है और सीसीटीवी फुटेज उनके पास है कि जो बाइक सवार हैं उनका सीसीटीवी फुटेज हासिल हुआ है और उसी के आधार पर ये पहचान करने की कोशिश किधर भागे और अब क्या स्थिति है। हालांकि गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन सबसे अहम ये है कि ना तो परिवार के जो अन्य सदस्य हैं जो साथ तो नहीं रहते हैं लेकिन इस घटना के बाद पहुंचे हैं, उन्होंने इस पूरे परिवार के साथ किसी का कोई विवाद हुआ है ना, तो इसकी जानकारी है। बिल्कुल, यानी कि रुपेश अभी ये पता लगाया जा रहा है कि क्या पूरा कोई विवाद था, क्या हुआ था, कौन थे ये जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।